टोपी। एक थी गवरिया गोरिया और एक था गवार नर गोरिया, दोनों एक दूजे के परम सगे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिन्न सारे होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम है गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा, खाक फपता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हों। गवरिया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरे सुगड़काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह है खुद को सरपा से ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी, तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत में भेद पता हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने वाला कपड़े के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तुम पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का डांट उल्ट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलती रही, देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा तनिक समझदार है इसलिए सक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं रहा। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फोहा मिल गया। गवरिया मारी खुशी के घुर पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चहकाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फोहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक भंवरा और था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह भंवरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह भंवरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा उसे समझाते हुए यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फोहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ।
अब कैसे बनती है टोपी। गौरिया रुई का फहार लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फोहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुराने तार तार हो चुके एक मरजई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उजर न करो भैये। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चूँ उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरिया ने। इससे उत्साहित गवरिया एक कोरे के यहाँ गए और कहने लगे, कोरे भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरे की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर छजी हो चुका था, एक गुस्सा डाल रखा था और वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं हमें, मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। गवरिया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है। कोरी ने उसे भर आंख दिखा। जानते नहीं यहाँ का चलन खट मरे वृद्धा बैठा खोए यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लुगिए भुगिए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गंवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतने वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती है। तन करके उसकी चरखी तथिया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकास दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कहते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद के ही राजा जी के कारंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करें भाव तो चबाव करें चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस साजे करे कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे भैया, बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, यह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बनाना पसार दिया। उसका करगा चलने लगा, ड्रक्के ढुलकने लगी। खींच कर ताना बाना पसार दिया।
ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी खप्स और तवीज कपड़ा बुना दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिलें मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखती नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियां के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उसे 10 तन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियां सील दे। एक तू ले, एक हम ले लेंगे। मुँह है मांगी मंजूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता। कच कच कर उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह है सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली। वाय के तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुल्लस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेले की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहुलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरिया कुंगरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फूंदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रे फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदगुदी की गर्दन मसल दो, पंख ने नोच दो। सिपाहियों, देर न करो। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़कर दिए। मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया।
कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरी सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे अलट पलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो वह उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुआएं अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़बड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। दवाएं अन्नदाता, हमें दवाएं नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम खफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाँफते छाते पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अन्नदाता, खम्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभी दान दें तो बोलो सरकार, दुनिया बोलो। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे तो कंगाल हैं, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वकाई अकबका रह गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरी इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरी खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगना वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम है, इतनी लाशकरी, इतनी लवाजमी का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होली से कहा, यह मुँह फट तो महाराज को बेपरता की बेक करके दम लेंगे। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक है, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुँह फट के मुँह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। धन्यवाद।